7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के इजराइल पर हमले के साथ ही एक युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इस हमले में 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत हो गई थी, लेकिन अब इस हमले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ड्रग की हैवी डोज लेकर इस हमले को अंजाम दिया था। द यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास के लड़ाकों ने कैप्टागन नाम की गोलियां खाकर हमला किया था। कैप्टागन एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मारे गए हमास के कई लड़ाकों की जेबों से कैप्टागन की गोलियां बरामद की गई थी। इस टैबलेट को गरीबों का कोकेन भी कहा जाता है। इस टैबलेट ने हमास के लड़ाकों को ना तो लंबे समय तक भूख लगने दी और इससे वो सतर्क भी बने रहे। कैप्टागन की गोलियां 2015 में उस समय चर्चा में आई थी जब पता चला था कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले अपने डर को दबाने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद के सालों में जैसे जैसे आईएस का खौफ कम होता गया, सीरिया और लेबनान ने बड़े स्तर पर इन गोलियों का उत्पादन और वितरण तेज कर दिया था। कहा जाता है कि गाजा इन गोलियों का सबसे बड़ा मार्केट है। विशेष रूप से युवाओं में ये गोलियां काफी लोकप्रिय हैं। कैप्टागन दवाओं से जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर अटेंशन डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपटने के लिए इसका उत्पादन शुरू किया गया था। हाईली एडिक्टिव होने और साइकोटिक रिएक्शन के बावजूद ये मिडिल ईस्ट में काफी लोकप्रिय है। इसकी एक बड़ी वजह है कि ये बहुत सस्ती है। इन्हें गरीब से गरीब देशों में $1 से $2 में खरीदा जा सकता है। वहीं अमीर देशों में ये दवाई $20 प्रति टैबलेट तक मिल जाती है। कैप्टागन की गोलियां खाने से लंबे समय तक ना तो भूख लगती है, इससे नींद भी नहीं आती है और एनर्जी बनी रहती है। सीरिया और लेबनान में मेडिकल पेशावरों के मुताबिक न सिर्फ आतंकी इन दवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि युद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इन दवाओं का सेवन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा सीरिया में आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है और ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्लाह समूह इसका इस्तेमाल करता है। 2 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल में पता चला था कि सीरिया के तानाशाह बशर असद और उसके परिवार ने कैप्टागन के उत्पादन पर काफी फोकस किया था। बाद में इस ड्रग की खेप सऊदी अरब तक पहुंची थी। इसके बाद इटली, मलेशिया, ग्रीस और मिस्र तक कैप्टागन को बेचा जाने लगा। जॉर्डन में इस ड्रग का काफी इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रग का स्कूली बच्चे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध का गुरुवार को 13वां दिन है। बीते 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी थी। ये हमले इजराइल पर किए गए थे। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा भी कर लिया था। इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। लेबनान समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा में रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। गुरुवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध के बाद अब तक 7 दिनों के भीतर गाजा में 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों पर इजराइल ने बमबारी की है। गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 2215 हो गई है। इसमें 724 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।